हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? सब बच्चे ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। जैसे कि हमने ये सिलसिला शुरू किया है काम करने का, और हमने काम सिखाना है, और कुछ चीज़ें हमने पहले बताई हैं। वो इसलिए बताई हैं कि जो लोग या दो बच्चे नया काम स्टार्ट करते हैं, उनको काम कैसे स्टार्ट करवाते हैं, इसलिए हमने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। और भी चीज़ें बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता, साथ साथ। तो अभी जैसे कि हमने ये थोड़ा सा ना करके रखा है कि काज को किस तरह करते हैं। हालांकि कमेंट्स में आया था कि अब तो काज करने का फ़ायदा कोई नहीं है, काज सीखने का फ़ायदा कोई नहीं है, कि काज की तो मशीन आ गई है, तो इसलिए काज तो मशीनों पर हो जाती हैं। लेकिन अब हम काज को क्यों सिखाएं या क्यों सीखें? देखिए, काज ठीक है, बटन के लिए काज को हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन बेस, जो टांके की बेस होती है, टांके का जो तवाज़न होता है, उसको बरकरार रखने के लिए काज को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब वो सुई को निकालेगा और टांका लगाएगा, लगाने के बाद उस टांके को कितना खिंचाव देना है उसके ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद जब उसने दोबारा रिपीट टांका लगाना है, उस टांके से वो टांका ना बड़ा हो ना छोटा हो। जैसे ही ज़रा सा छोटा होगा या बड़ा होगा तो वो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। जो नज़र की बेस बनानी होती है ना, उसके लिए हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये हम सिखाते हैं, ताकि छोटी उम्र में ही या बड़ी उम्र में उनको इस बात की टेक्निक आ जाए कि असल में काम जो है ना, उसको करते किस तरह। और छोटी छोटी, क्योंकि हमारा काम बड़ा बारीकी का है, छोटे छोटे धागे होते हैं, बारीक बारीक धागे होते हैं, उसके ऊपर जो हमने और काम भी करने होते हैं। कुछ सिलाई का काम करना होता है, तो कितने धागों के बाद हमने रुकना है, हमने 3 टांके लगाने हैं या 2 टांके लगाने हैं, कहाँ पर जाके हमने सिलाई को टर्न देना है, इनकी बहुत वैल्यू होती है। जैसे कि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि हम 1 इंच के अंदर 10 से 11 टांके लगाते हैं, और उससे कम नहीं लगा सकते। अगर उससे कम टांके लगाएंगे स्टिचिंग के बीच में, तो वो जो स्टिच है ना, उसको थोड़ा खिंचाव पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा टांके लगाएंगे तो वो होल शो होते हैं। जब खिंचाव पड़ेगा तो कपड़े की जो सिलाई होगी उसमें पकड़िंग आ जाएगी, पकड़िंग में छोटी छोटी चुनटें आ जाएंगी, वो नहीं आनी चाहिए। हम अपने काम को बहुत डीपली सोचते हैं, और हर उस पहलू तक हम जाना चाहते हैं जहाँ पर कपड़ा सिले, कपड़ा पहने, कपड़ा कोई देखे, उसको पता चले कि वाकई ही किसी अच्छे कारीगर ने या किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द ने काम किया है। मैंने पिछले दिनों बड़ा सर्च किया है कि काम के सिस्टम जो है ना, वो काफ़ी सारे ख़राब हो चुके हैं। बहुत सारे लोग पैसा कमाने की खातर उल्टी सीधी वीडियो भी बना रहे हैं, और टेढ़े मेढ़े काम भी सिखा रहे हैं, जबकि उनको खुद से भी नहीं पता कि असल काम का तरीकाकार क्या है, और काम को किस तरह करते हैं। मतलब कि आर्म होल को किस तरह काटते हैं, या बाजू को किस तरह काटते हैं, या बाजू की साइड वाली जो सीम है उसको किस तरह निशान लगाते हैं, और बाजू के किन किन स्टेप के साइज बनाने पड़ते हैं। लेकिन वो कर रहे हैं, हालांकि उनको बेस का नहीं पता। वो जो बेस होती है ना काम की, या बॉडी की जो बेस होती है, या बाजू के साइज की जो बेस होती है, उनको नहीं पता। लेकिन वो लोग कर रहे हैं काम, वो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि जब वो काम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से वो, उन्होंने अगर 39 रखना है या 36 रखना है, इसको वो डबल करके इस तरह, वो उसके बाद फिर डबल करके फिर वो हिसाब निकालते हैं, या उनको कैलकुलेटर रख के उसके ऊपर हिसाब लगाते हैं। लेकिन हमारा जो काम सिखाने का जो तरीका कार है ना, हम जब कटिंग सिखाते हैं, कटिंग सिखाने से पहले हम इंची टेप पढ़ाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब के लोगों को, काफ़ी सारे कम लोगों को पता होगा, एक चीज़ होती थी गिरा, गिरा होती थी। जो कपड़े की पमैश पहले ली जाती थी ना, वो 8 गिरा, 16 गिरा, 12 गिरा, 16 गिरा, इस तरह, मतलब उसकी जो 16 गिरा का था वो 1 गज होता था। अब जो गिरा होती है वो किसी को नहीं पता होगा कि कितनी होती थी। ये हमने स्टार्ट में जो सीखा है ना, वो ये है, 2.25 इंच की गिरा होती है, 36 इंच का गज होता है, 12 इंच का, 100 सेंटी का हमारा मीटर होता है, 12 इंच का हमारा फुट होता है,
100 सेंटी का मीटर होता है, जबकि हमारे एंटी टेप की दूसरी साइड पर 100 सेंटी उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, और ये वो 100 सेंटी है जो कि 39.5 के करीब बनता है। और इसकी जो साइज़ होती है ना सारी, वो पहले से अगर किसी ने भी, किसी कटिंग स्टार्ट करने वाले ने अगर ये वाली चीज़ें पहले से स्टार्ट की हो ना, तो कटिंग करते वक्त स्टार्टिंग में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि उसने कटिंग करनी होती है। तो कटिंग कोई आसान चीज़ तो नहीं है, लेकिन जब थोड़ी सी आ जाती है तो फिर उसको रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, तो वो आसान होना शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई बंदा कोई काम अगर एक बार कर लेना, तो उसमें 2 खामियां भी होंगी ना, तो अगली बार वो करेगा या तो वो सही काम हो जाएगा, या फिर उसमें एक खामी निकलेगी जो कि वो दोबारा जब रेसल करेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमारा स्टार्ट अच्छा जी इस तरह, ये हमारा होता है 20, इसको इसको हम कहते हैं 20। इसी तरह हम पहले उसको पढ़ाते हैं कि ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, 24 है, 24 मतलब 24 इसका चौथाई हिस्सा निकलता है। जब हम इसका साइज बनाते हैं तो हमें उसी वक्त पता चल जाता है कि ये हमने ये याद किया है ना, हमें ये पता है कि ये वाली चीज़ जो है ना ये 24 है, 24 ये है, 25 ये है, और 26 जो है ना वो ये है। इसी तरह आगे हम इसको तकरीबन 15 तक हम इसके साइज़ जो है ना वो याद कर लेते हैं। आप भी कहीं बैठकर इजीली इनको याद कर सकते हैं। जब आप याद करेंगे ना, जब आप साइज बनाएंगे यूं करके, तो आपको इसका हिसाब निकालना नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा जी मेरा जो है ना 28 जो है ना वो मेरा ये वाला है, इसके बाद मैंने इसमें लूजिंग कितनी डालनी है, और उसके बाद मैंने बस्ट में कितनी लूजिंग डालनी है, मैंने वेस्ट में कितनी लूजिंग डालनी है, मैंने हिप में कितनी लूजिंग डालनी है। और आपको साइज बनाते हुए इस बात की प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम इसको डबल करके या अपने माइंड से करें जी 7 ये 14 हो गया और उसके बाद 28 हो गया, इसको वो परेशानी नहीं होती बहुत क्योंकि ये टेक्निक है काम को करने की, काम को सिखाने की भी टेक्निक है। अगर काम को सिखाने की टेक्निक आती होगी तो काम सीखने वाले आराम से काम सीख लेंगे। उसके बाद पिछले दिनों मैंने सर्च किया बहुत सारा काम, भी मैं आपको बहुत सारा सिखाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाए। मैंने सर्च किया कि जी